नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाक लगातार नियंत्रण रेखा पर 9वें दिन फिर की बीती रात फायरिंग। भारतीय सेना ने पाक को दिया मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का और एक्शन। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बाद अब सूचना मंत्री का एक्स अकाउंट किया बैन। पंजाब से जल विवाद पर हरियाणा की सैनी सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। हुड्डा समेत कई नेता होंगे शामिल। गोवा में धार्मिक यात्रा के दौरान मची भगदड़, 6 लोगों की मौत और 30 लोग घायल। एमसीडी के 12 वार्डों में उपचुनाव का इंतजार लगभग खत्म। तारीखों का होने वाला है ऐलान। सीएम रेखा गुप्ता की सीट भी खाली। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक बारिश का अलर्ट। बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसून सत्र में पेश हो सकता है जातीय जनगणना बिल। जनगणना परिसीमन महिला आरक्षण की कवायद होगी। 2026 से जनगणना परिसीमन महिला आरक्षण की कवायद सीमाएं बदलने की छूट है। 30 अक्टूबर तक बढ़ेगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आरक्षण की कवायद सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। 2026 से जनगणना परिसीमन महिला आरक्षण की कवायद। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। मानसून सत्र में पेश हो सकता है जातीय जनगणना। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसून सत्र में जातीय जनगणना बिल पेश हो सकता है। जनगणना परिसीमन महिला आरक्षण की कवायद होगी। साल 2026 से जनगणना परिसीमन महिला आरक्षण की कवायद सीमाएं बदलने की जो छूट है वो 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। मानसून सत्र में पेश हो सकता है जातीय जनगणना बिल। जनगणना परिसीमन महिला आरक्षण की कवायद होगी। 2026 से जनगणना परिसीमन महिला आरक्षण की कवायद। सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं। मणिपुर हिंसा के 2 साल, राज्य में हाई अलर्ट। मैतेई कुकी संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। 3 जिलों में कड़ी सुरक्षा, 10,000 और जवान तैनात किए गए। मैतेई कुकी संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। तो मैतेई कुकी संगठनों ने बंद का ऐलान किया। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। मणिपुर हिंसा के 2 साल, राज्य में हाई अलर्ट। तीन जिलों में कड़ी सुरक्षा, 10,000 और जवानों की तैनाती की गई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भिंड की। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर फिर बड़ा हादसा हुआ है। सरकारी सूत्र सेवा की बस ने कार को टक्कर मारी। कार 4 घायल हुए हैं। चालक बस लेकर मौके से फरार हुआ। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती गया है। मेहगांव थाना क्षेत्र के बरहद का ये मामले को बता रहे हैं। सरकारी सूत्र सेवा की बस ने कार को मारी टक्कर। कार सवार 4 लोग घायल हुए हैं। बस चालक बस लेकर मौके से फरार हुआ। तो भिंड से खबर आप आ रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेहगांव थाना क्षेत्र के बरहद गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, और खबर आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां शहर में पागल कुत्तों का आतंक। पागल कुत्तों के हमले से 14 लोग घायल हुए हैं। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, शहर के शिवधारी कॉलोनी में पागल कुत्तों ने 14 लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करने पहुंची और अब तक पागल कुत्तों का नहीं हो सकता रेस्क्यू। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां रायबरेली में रद्द होंगे 52,000 जन्म प्रमाण पत्र। यूपी एटीएस की जांच में 52,594 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। बीते साल जुलाई 2024 में रैकेट हुआ था। सलोन ब्लॉक से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के रैकेट का खुलासा। वीडियो विजय यादव समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। आपको बता दें, जिनमें बिहार, तमिलनाडु, केरल और पंजाब तक ये रैकेट जुड़ा। सलोन ब्लॉक में पलहीपुर गांव में 13,707 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पाए गए। इसी के साथ
नूरुद्दीनपुर गांव में भी 10,151 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पाए गए। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जन्म रजिस्ट्रेशन के मिलान का खुलासा हुआ। यूपीएससी के हासिल होंगे 52,594 जन्म प्रमाण पत्र। लखनऊ से आपको बता रहे हैं। तो में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत संवाद करते नजर आएंगे। प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे प्रभारी मंत्री। आपको बता दें, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। शहर के भाजपा अटल भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत संवाद, प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे प्रभारी मंत्री। पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। शहर के भाजपा अटल भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत संवाद, प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे प्रभारी मंत्री। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते नजर आएंगे प्रभारी मंत्री राकेश सचान। आपको बता दें, शहर के भाजपा अटल भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रभारी मंत्री राकेश सचान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने खबर का संज्ञान लिया। दलित रेप पीड़िता की एफआईआर दर्ज न करने का मामला था। थाना प्रभारी एमके त्रिपाठी को लाइन हाजिर किया गया है। चौकी इंचार्ज को एसएसपी ने सस्पेंड किया। सीओ अनूप शहर की जांच में पाए गए दोषी। दलित पीड़िता न्याय के लिए 7 महीने से दर-दर भटक रही थी। आपको बता दें, 50 साल के अधेड़ ने दलित किशोरी से रेप किया था। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय समझौता कराया था, जिसके बाद एसएसपी दिनेश कुमार सिंह की अब कार्रवाई से हड़कंप मचा है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। दुष्कर्म की घटना से
बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 50 साल के अधेड़ ने दलित किशोरी से रेप किया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय समझौता कराया था और अब एसएसपी दिनेश कुमार सिंह की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने खबर का संज्ञान लिया है। दलित रेप पीड़िता की एफआईआर दर्ज न करने का ये मामला, और इसी मामले पर थाना प्रभारी एमके त्रिपाठी को लाइन हाजिर किया गया और साथ ही चौकी इंचार्ज को एसएसपी ने सस्पेंड किया है। और अब खबर औरैया से है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, कलयुगी पिता ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपनी मां को इस घटना की जानकारी दी। पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर दी है। आरोपी कलयुगी पिता पर मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस आवश्यक कार्रवाई व जांच पड़ताल में जुटी हुई है। औरैया जनपद के अछलदा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते खबर हापुड़ से है, जहां बीएसए ऑफिस पर डीएम की छापेमारी का मामला है। डीएम ने 2 घंटे तक खंगाले ऑफिस में दस्तावेज। बीएसए ऑफिस में कई शिकायतें सामने आई। भ्रष्टाचार की शिकायत पर डीएम ने छापा मारा। 3 कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यमुक्त हुए हैं। डीएम ने स्कूलों के निरीक्षण के लिए एसओपी टीम बनाई। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम की कार्रवाई से हड़कंप मचा। बीएसए ऑफिस में कई शिकायतें सामने आईं। भ्रष्टाचार की शिकायत पर डीएम ने छापा मारा था।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज चौधरी जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि डीएम ने छापा मारा, उसके बाद कई लोगों को बर्खास्त भी किया गया है, क्या कुछ है पूरा मामला? कर्मचारी अब से 2 दिन पहले कार्यालय में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, जहां 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। अब डीएम साहब इस मामले की बहुत गहनताई से जांच कर रहे हैं और भ्रष्टाचारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। क्या इससे पहले भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ चुकी थी, जिसके कई बार आई, जिसके बाद डीएम ने छापा मारा है? जी हाँ, डीएम साहब अभी इन्होंने चार्ज लिया था और चार्ज लेते ही इनके सामने भ्रष्टाचार का कई मामले संज्ञान में आए थे। जब मामला संज्ञान में आया था तो मेरठ की टीम ने छापेमारी कर 2 को हिरासत में ले लिया था, जिनसे 70,000 रुपए बरामद हुए थे। फिर उसी को लेते हुए डीएम साहब ने कल ये छापेमारी की थी। 3 कौन-कौन से कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं? कर्मचारियों जो वहाँ पे कर्मचारी थे बाबू, उनको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम की कार्रवाई से हड़कंप मचा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर आगरा से है, जहां बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 26 अप्रैल को मिलन नामक युवक बदमाशों ने गोली मारी थी। जूस पीने के दौरान युवक को गोली मारी थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। अमन और अभिषेक उर्फ रॉनी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा बाइक भी बरामद की है। आगरा थाना सिकंदरा क्षेत्र के सुनारी इलाके की यह घटना आपको बता रहे हैं। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आगरा थाना सिकंदरा क्षेत्र के सुनारी इलाके की घटना, जहां जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। सिकंदरा द्वारा यहाँ पे एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 26 तारीख को मिलन नाम के युवक के ऊपर गोली चली थी। इसमें जो 2 संदिग्ध थे, जिनका नाम अमन, दूसरे का नाम रोनी उर्फ अभिषेक, ये सोनारी चौराहे से मथुरा की तरफ आज जाने वाले हैं और वो यहाँ पे छुपे होने की भी संभावना थी। जब पुलिस अपने ही बहुत सघनता से जो चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार युवक आए। उन्होंने पुलिस के उल्टी दिशा में उन्होंने जाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ से जब पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस को जान से मारने की नीयत से पुलिस के ऊपर फायर। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपनी तरफ से खुद के बचाव में जो फायरिंग की, जिसमें दोनों युवकों को पाँव में गोली लगी है और उनको अभी उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना, जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात, हर रोज दोपहर 12 बजे के न्यूज इन पर। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रुकी आपकी बात करूंगी देश। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना, जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात, हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना, जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे बात, हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पासवर्ड मुझे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हापुड़ से खबर आपको हम बताते हैं। संदिग्ध हाथों में लगने से एक युवक की मौत की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी हापुड़ से आपको आ रहे हैं। इस वक्त क्या हम खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं। युवक की मौत के बाद परिवार में मुहर्रम। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सर में लगी गोली, खून से लथपथ। हालांकि के बाद परिवार में मचा कोहराम बता रहे हैं। मौके पर पहुंचा आपको कब्जे में। बड़ी खबर आपको हम बता दें। परिवार में हापुड़ से बड़ी खबर आप बता रहे हैं। युवक की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। अहम जानकारी को हम बता रहे हैं।
की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। बड़ी जानकारी आपको हम बताएं। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। युवक की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस टीम। पिलुखुआ कोतवाली की पूरी घटना सामने आई है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हापुड़ से बताते हैं, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार दो भाइयों को कुचला। दो भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगर आपको हम एटा से बताते हैं, इस बीच से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दो महिलाओं की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दो महिलाओं की मारपीट का वीडियो वायरल पर खड़ी महिलाएं एक दूसरे को जमकर पीटा है महिलाओं ने। बड़ी खबर आपको हम बताएं, एटा से बड़ी खबर। तो महिला एक दूसरे को जमकर तहरीर होने पुलिस करेगी जांच। वीडियो हुआ वायरल। गांव में मीट का वीडियो बना चर्चा का विषय। मिलने पर होगी जांच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव में मारपीट का वीडियो चर्चा का विषय।
हापुड़ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया युवक। चपेट में आने से झुलसा लाइन फॉल्ट ठीक करने के करंट की चपेट में आने में काफी देर रहा लाइनमैन। कड़ी मशक्कत के बाद उतारा गया, अस्पताल में इलाज जारी। मसूरी गोलीखर क्षेत्र गालंद में हादसा, पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खबर आपको हम रहे हैं, ठीक करने के दौरान करंट की चपेट में आया। कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने, अहम जानकारी बता रहे हैं। रायबरेली से खबर है, गालीबाज दीवान की रिकॉर्डिंग वायरल। एसपी की छवि बट्टा लगा रहा गालीबाज दीवान। पीआरवी में तैनात दीवान का गाली गलौज करते रिकॉर्डिंग वायरल। नेता व अधिकारियों को भी भद्दी गालियां देते हुए सामने आया शख्स और शिकायतकर्ता से फोन पर कर रहा गाली गलौज। पीआरवी संख्या 5947 में तैनात है गालीबाज दीवान। पीआरवी में तैनात दीवान का नाम रामसागर यादव। जगतपुर थाने की पीआरवी में तैनात है गालीबाज दीवान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
टीआरपी में तैनात दीवान का गाली गलौज कर रिकॉर्डिंग वायरल। आगे बढ़ते हैं की ओर। अगली बड़ी खबर बताते हैं, अलीगढ़ में 2 दिन से रही रुक रुक बारिश, शाम के बाद के किसानों की बारिश बढ़ा रही मुश्किलें। बारिश होने से गर्मी से लोगों को राहत मिली। बरसात से किसानों की कुछ फसलों को होगा फायदा। तरबूज, लौकी, तरोई जैसी फसलों को नुकसान की संभावना। अलीगढ़ में हवा के साथ 2 दिन से हो रही बरसात, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बारिश होने से गर्मी से लोगों को मिली राहत। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बारिश होने से गर्मी से लोगों को मिली राहत, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बरसात से किसानों की कुछ फसलों को होगा नुकसान। अलीगढ़ दिन से रुक रुक कर हो बारिश के बाद के किसानों की नुकसान। बारिश होने से गर्मी से लोगों को मिली राहत। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ के शहरी क्षेत्रों में अब रोड की अनुमति ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही प्राप्त होगी। ORCPS यानी ऑनलाइन रोड कटिंग परमिशन सिस्टम पोर्टल 7 मई से लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति रोड कटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। इस पोर्टल के जरिए आवेदन के 7 दिनों के भीतर सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति दी जाएगी। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में टिटाक जी ने ORCPS पोर्टल का ड्राई रन संपन्न करवाया। इस दौरान NIC और NIC के DIO सौरभ सिंह ने विभिन्न रंगों के अधिकारियों को पोर्टल का प्रशिक्षण भी दिया। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार सिटी स्थित
प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी में नाले के गंदे पानी की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। बीते दिनों से सोसाइटी की पार्किंग बेसमेंट में गंदा पानी भरने से लिफ्ट और पानी की सप्लाई बंद हो गई, जिससे लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। 23 जिला बिल्डिंग में लिफ्ट बंद होने के बाद नाराज निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी और लिंक रोड पर जाम लगा दिया। अलीगढ़ के भमोला में नगर निगम के द्वारा 1 अरब 26 करोड़ की भूमि पर बोर्ड लगाने का विरोध एएमयू में बढ़ता जा रहा है और शुक्रवार शाम 6:30 बजे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र एकत्रित हो गए। छात्रों ने ड्रग पॉइंट से लेकर बाबा सैयद गेट तक प्रदर्शन किया। इस दौरान एएमयू के छात्रों ने नगर निगम पर एएमयू की बेशकीमती जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाया। प्रोटेस्ट मार्च किया गया है। जैसे कि सभी को मालूम है, नगर निगम में हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जगह है और वो सरासर गलत है। नगर निगम जो बना है 1995 में बना है, लेकिन हमारी जमीन 80 साल पुरानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की भी इसमें कमी रही है, क्योंकि उन्होंने क्या काम किया, जब से यहाँ पर वाइस चांसलर बदलते रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी ज़मीनों को महफूज नहीं कर पाए। कभी हम तो देख रहे हैं साफ तौर पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो ज़मीन है उस पर अवैध तरीके से कब्जा होता जा रहा है। ये आज की बात नहीं है, रोजमर्रा की बात हो चुकी है। हम इस पर चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम शेखुल जामिया मैम इस बात को थोड़ा तरजीह दें और इस बात को गौर करें और नगर निगम के खिलाफ एक FIR दर्ज करें। देखिए, ये आप पीछे मजमा देख सकते हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर सरों का मंजर आपको दिखाई देगा। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र अपने आप की गवाही दे रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर ज़मीन की तरफ कोई आम कातर देखेगा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 32,000 तलबा इसी तरीके से सड़कों पर उतर कर एहतजाज करेंगे और नगर निगम की मनमानी नहीं चलने देंगे। कुछ नहीं बता पाए। क्लियर कर चुकी है पक्ष कि जो इंफॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बेसिस पे लिया जाएगा। बच्चों को अपना एक कंसर्न है कि साहब ये प्रॉपर्टीज़ ऐसे क्यों जा रही हैं, तो उनका एक अपना कंसर्न है, तो उनको भी समझाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की जलालाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर देर रात वायु सेवा के हवाई विमानों की टच लैंडिंग कराकर एयर स्ट्रिप की नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी का टेस्ट भी किया गया है। इस दौरान वायुसेना के तमाम लड़ाकू विमानों ने टच लैंडिंग की और अपने करतब दिखाए हैं। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर आज दोपहर भी लड़ाकू विमान एवं हेलीकॉप्टर उतारे गए। इसी क्रम में नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी का टेस्ट भी किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद अमरोहा में 2 मंजिला आधुनिक डिजिटल सुंदर व आकर्षक लाइब्रेरी बनेगी। जिलाधिकारी ने मौके पर निरीक्षण कर मानचित्र को देखकर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। लाइब्रेरी सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित होगी। यहां पर कंप्यूटर से छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए व्यवस्था होगी और साथ ही अखबार और मैगजीन के पढ़ने की भी व्यवस्था होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर पालिका अमरोहा में बनने वाली लाइब्रेरी अनेक तरह से नागरिकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।
अमरोहा के डबवारसी उझारी रोड स्थित गारबपुर अड्डे पर आज एक बाइक सवार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल गंभीर रूप से घायल हो गया और साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। ऐसा था कि उजारी साइड से तो एक साइकिल सवार आ रहा था और ढवारसी साइड से बाइक सवार थे, 2 लड़के थे और टीनेजर्स लड़के थे। लड़के जो बाइक थी वो स्पीड तेज थी और लहरा रहे थे बाइक, और साइकिल वाले जो थे वो बहुत होगी कि 10 की स्पीड या 5 की स्पीड रही होगी। तो जैसे बाइक लहरा रही थी तो बाइक लहराती हुई साइकिल सवार के ऊपर चढ़ गई और साइकिल सवार बिल्कुल मौके पर ही गिर गया। और जैसे ही वो मौके पर गिरा तो उसका काफ़ी चोट सी लगी। चोट क्या लगी, वो एकदम बेहोश हो गया। फिर आनंद फानंद में लोकल लोगों की मदद से हम सब लोगों ने मिल करके उसे हॉस्पिटल भिजवाया और उन दोनों लड़कों को भी हॉस्पिटल भिजवाया एम्बुलेंस के माध्यम से। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ संध्या। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।